नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे मेघालय की खासी जनजाति के बारे में। इनकी क्या अनूठी परंपराएं हैं, आज सब कुछ जानेंगे आज के खास कार्यक्रम में। मेघालय के खासी और जनजातीय हिल्स इलाके में रहने वाला खासी समुदाय मात्र सत्तात्मक व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। इस समुदाय में फैसले घर की महिलाएं ही करती है। बच्चों को उपनाम भी मां के नाम पर ही दिया जाता है। पैतृक संपत्ति पर बेटियों, खासकर की सबसे छोटी बेटी का अधिकार होता है। आइए जानते हैं आज के खास कार्यक्रम में इस समुदाय की खासियत के बारे में। खासी जनजाति के लोग मुख्य तौर पर मेघालय के खासी और जनजातीय हिल्स पर बसे हुए हैं। असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी इनकी अच्छी तादाद देखने को मिलती है। कहा जाता है कि ये लोग म्यांमार के प्रवासी हैं। सदियों पहले म्यांमार से आकर इन लोगों ने मेघालय समेत पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अपनी बस्तियां बसाई। मेघालय में इनकी संख्या करीब 15 लाख है। आपको बता दें, इनकी एक अनूठी परंपरा है और वो क्या है, आप भी सुन के चौंक जाएंगे। आपको बता दें, शादी के बाद पुरुष ससुराल में रहते हैं। जी हाँ, खासी समुदाय में घर परिवार और समाज को संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। यहाँ शादी के बाद महिलाएं नहीं बल्कि पुरुषों को ससुराल जाना पड़ता है और यहाँ पर दहेज प्रथा नहीं होती है। आपको बता दें, संपत्ति में भी बेटी की बजाय परिवार की सबसे छोटी बेटी का ही नाम होता है। माता पिता का ख्याल रखने के लिए छोटी बेटी मायके में ही अपने पति के साथ रहती है। छोटी बेटी को आपको बता दें, खाडू रपयुक रफसननी के नाम से जाना जाता है। अगर खाडू अपना धर्म बदल लेती है तो उनसे परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी छीन ली जाती है। यहाँ पे बेटियों के जन्म लेने पर यहाँ जश्न मनाया जाता है, जबकि बेटे के जन्म पर उतनी खुशी नहीं होती है। हर परिवार चाहता है कि उनके घर में बेटी पैदा हो ताकि वंशावली चलती रहे और परिवार को उसका संरक्षक मिलता रहे। आपको बता दें, बच्चों के उपनाम मां के नाम पर होते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी भी महिलाएं उठाती है। पुरुषों को बच्चों पर उतना हक नहीं होता है। मतलब अगर एक स्त्री पुरुष का अगर बच्चा होता है तो उसमें पुरुष का इतना हक नहीं होता है। आपको बता दें, खासी समुदाय की परंपरागत बैठक, जिन्हें दरबार कहा जाता है, उनमें महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। इनमें केवल पुरुष सदस्य होते हैं जो समाज से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जरूरी फैसले लेते हैं। धर्म और भाषा, खासी जनजाति के लोग एनिमिस्टिक होते हैं, यानी कि जीवात्मा होते हैं। ये लोग हर जीवित अजीवित वस्तु में आत्मा होने का सिद्धांत मानते हैं। हालांकि अब इस समुदाय के कई लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया है। कुछ संख्या में इस समुदाय के लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म को भी अपनाए हुए हैं। इस समुदाय के लोगों की भाषा खासी ही है, जो कि एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। यह मोन खेमर भाषाओं में से एक है। आपको बता दें, ये महिला प्रधान व्यवस्था समुदाय के लोग बताते हैं कि प्राचीन समय में पुरुष युद्ध के लिए लंबे समय तक घर से दूर रहते थे। ऐसे में परिवार और समाज की देखरेख का जिम्मा महिलाएं संभालती थी। तभी यहाँ महिलाएं प्रधान सिस्टम का चलन शुरू हो चुका है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि खासी समुदाय में पहले महिलाएं बहु विवाह करती थी, इसलिए बच्चों का सरनेम उसे जन्म देने वाली मां के नाम पर ही रखा जाता है। आपको बता दें, जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा इनका जो है वो संगीत है, क्योंकि खासी लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संगीत को माना गया है। इस समुदाय के लोग ड्रम्स, गिटार, बांसुरी और लकड़ी से बने अलग अलग तरह के पाइप जैसे कि वाद्य यंत्रों को बड़े शौक से बजाते हैं। इन लोगों को नाचने का भी बहुत शौक होता है। खासी समुदाय के लोग बेहद नर्म और अच्छे स्वभाव के होते हैं। यहाँ हर मुलाकात पर सुपारी भेंट करने का भी रिवाज है। यह दोस्ती के प्रतीक के तौर पर दी जाती है। पारंपरिक वेशभूषा, वैसे तो अब खासी समुदाय में महिला और पुरुष देश के अन्य हिस्सों की तरह ही मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, लेकिन इनकी पारंपरिक वेशभूषा अलग है।
पुरुष बिना कॉलर वाले लंबे स्लीवलेस कोट पहनते हैं और महिलाएं अलग अलग कपड़ों के टुकड़ों से बनी ड्रेस पहनती हैं। इन्हें ज्वेलरी का भी काफी शौक होता है। ये कान में लंबी बालियां, कमर में सोने की चैन और सिर पर चांदी या सोने का ताज भी पहनती है। आमतौर पर अधिक जगह बेटों को बेटियों के मुकाबले अधिक अहमियत दी जाती है। बेटियों को पराया धन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है और शादी के बाद दुल्हन की विदाई की जाती है। आपको बता दें, कामोबेश यही परंपरा दुनिया भर के अधिकतर देशों और धर्मों में प्रचलित है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही है। खासी जनजाति में ठीक इसके उल्टा बेटियों को अधिक अहमियत दी जाती है। इस जनजाति में घर परिवार के सदस्यों का बोझ पुरुषों की जगह महिलाओं के कंधे में होता है। इस जनजाति में बेटियों के जन्म पर जश्न मनाया जाता है और आप ये जानकर भले ही हैरत होगी, लेकिन ये सच है कि खासी जनजाति में बेटे को पराया धन माना जाता है, ना कि बेटी को। वहीं बेटियों और माताओं को भगवान के बराबर मानकर परिवार में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। यह जनजाति पूरी तरह से बेटियों के प्रति समर्पित है। यह जनजाति उन तमाम समुदायों और क्षेत्रों के लिए मिसाल है जो बेटियों के जन्म के बाद दुखी होते हैं। आज भी बड़ी आबादी ऐसी है जो बेटियों को बोझ मानती है। हालांकि अब धीरे धीरे ही सही लोगों की धारणा में बदलाव होता आ रहा है। खासी जनजाति में लड़कियों को लेकर कई ऐसी परंपराएं और प्रथाएं हैं जो बाकी भारत के उलट देखने को मिलती हैं। आपको बता दें, सबसे छोटी बेटी को यहाँ पे संपत्ति दी जाती है। खासी जनजाति में शादी के बाद लड़के लड़कियों के साथ ससुराल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो लड़कियां जीवन भर अपने माता पिता के साथ ही रहती हैं, जबकि लड़के अपना घर छोड़कर ससुराल में घर जमाई बनकर रहते हैं। इस खासी जनजाति में अपमान की बात नहीं माना जाता है कि अगर लड़का अपनी पत्नी के साथ उसी के घर में रहता है तो यहाँ पे अपमान की बात नहीं होती है, बल्कि सम्मान की बात होती है। इसके अलावा खासी जनजाति में पिता दादा की जायदाद लड़कों के बजाय लड़कियों को मिलती है। एक से अधिक बेटियां होने पर छोटी बेटी को सबसे अधिक हिस्सा दिया जाता है। खासी समुदाय में सबसे छोटी बेटी को विरासत का सबसे अधिक हिस्सा मिलने के कारण उसे ही माता पिता, अविवाहित भाई बहनों और संपत्ति की देखभाल करनी पड़ती है। खासी जनजाति में महिलाओं को कई शादियां करने की भी छूट मिलती है। जी हाँ, यहाँ के पुरुषों ने कई बार इस प्रथा को बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि वे महिलाओं को नीचा नहीं दिखाना चाहते और ना ही उनके अधिकार को कम करना चाहते हैं, बल्कि वे अपने लिए बराबरी का अधिकार चाहते हैं। खासी जनजाति में परिवार के सभी छोटे बड़े फैसलों में महिलाओं की ही चलती है। तो एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे महिलाओं का राज है। यहाँ महिलाएं ही बाजार और दुकान चलाती हैं। इस समुदाय में छोटी बेटी का घर हर रिश्तेदार के लिए हमेशा खुला रहता है। छोटी बेटी को आपको बता दें खाटू कहा जाता है और मेघालय की गारो, खासी, जांतिया जनजातियों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होती है, इसलिए इन सभी जनजातियों में एक जैसी व्यवस्था होती है। आपको बता दें, तलाक के बाद संतान पर पिता का अधिकार नहीं होता है। खासी समुदाय में विवाह के लिए कोई खास रस्म नहीं होती है। लड़की और माता पिता की सहमति होने पर लड़का ससुराल में आना जाना तथा रुकना शुरू कर देता है। इसके बाद संतान होते ही लड़का स्थायी तौर पर अपनी ससुराल में रहने शुरू कर देता है। कुछ खासी लोग शादी करने के बाद विदा होकर लड़की के घर रहना शुरू कर देते हैं। शादी से पहले बेटे की कमाई पर माता पिता का और शादी के बाद ससुराल पक्ष का अधिकार होता है। आपको बता दें, यहाँ पे शादी तोड़ना भी काफी आसान होता है। जी हाँ, तलाक के बाद संतान पर पिता का कोई अधिकार तो नहीं होता है, क्योंकि खासी समुदाय में बच्चों का उपनाम भी माँ के नाम पर रख दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि काफी पहले समुदाय के पुरुष युद्ध पर चले गए और पीछे महिलाएं घरों में रह गई। इस कारण से महिलाओं ने अपने बच्चों को अपना नाम दे दिया। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये परंपरा इसलिए शुरू हुई क्योंकि खासी महिलाओं के कई जीवन साथी होते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चे का पिता कौन है। इस कारण महिलाओं ने बच्चों को पिता की जगह अपने सरनेम देने शुरू कर दिया। तो सरनेम देने के पीछे का जो लॉजिक था, वो लॉजिक ये था। आपको बता दें, दुनिया भर में कई जनजातियां और उनसे जुड़ी अनेक रीति रिवाज
कभी ना कभी लोगों को चौंका देते हैं। जैसे आज खासी जनजाति की कुछ प्रथाएं आपको बेशक चौंका दी होंगी। बेटे को बेटियों के मुकाबले अधिक अहमियत दी जाती है। बेटियों को शादी के बाद मायके से विदाई कर दी जाती है। यही परंपरा दुनिया भर के अधिकतर देशों में है, लेकिन खासी जनजाति में हमको ठीक उल्टा देखने को मिलता है। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि खासी लोग जो खमेर समूह का हिस्सा हैं, लगभग 4000 साल पहले भारत में प्रवास करने आए। वे मुख्य रूप से भारतीय राज्य मेघालय में बसे, लेकिन बांग्लादेश और भारतीय राज्य असम के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। विद्वानों ने खासी जनजाति की जड़ें ऑस्ट्रो एशियाई लोगों से जोड़ी है और अनुवांशिक अध्ययनों से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच अनुवांशिक निरंतरता को भी देखा है। ये इस क्षेत्र में कनेक्शन और प्रवास के लंबे इतिहास की ओर इशारा करता है। आपको बता दें, खासी लोक कथा और पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित है, क्योंकि खासी जनजाति की संस्कृति उनके इतिहास और मान्यताओं में गहरी दिखाई देती है। खासी किंवदंतियों के अनुसार उनका मूल निवासी हिनी ट्रेप या सात झोपड़ियों के नाम से जाना जाता है। खासी लोग प्रकृति और पेड़ों के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं। उन्हें पृथ्वी पर देवी अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाना ईश्वर से संबंध तोड़ने के समान माना जाता है। खासी जनजाति के पास कहानियों, मिथकों और लोक कथाओं की एक समृद्ध परंपरा है, जो उनके अनोखे जीवन जीने के तरीकों को दर्शाती हैं। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं और खासी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। मेघालय में एक स्वदेशी समुदाय खासी जनजाति अपनी विशिष्ट, आपको बता दें, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। खासी समाज के इस अनूठे पहलू का मतलब है कि महिलाएं विरासत को आगे बढ़ाने और आदिवासी नेतृत्व को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। जनजाति का इतिहास प्रकृति के प्रति उनके सम्मान के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जो उनके स्थायी जीवन प्रथाओं जैसे कि जीवित जड़ पुलों के निर्माण और उनके असाधारण बुनाई कौशल में स्पष्ट है। आपको बता दें, पर्यावरण से उनका जुड़ाव उनकी जीवन शैली और परंपराओं का एक मूलभूत हिस्सा है। खासी लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जिसमें उनके त्योहार, पारंपरिक कपड़े, अनोखे व्यंजन शामिल हैं, उनकी विशिष्ट पहचान को उजागर करते हैं। आपको बता दें कि इनके जीने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है, एक अलग तरीके से हम देख सकते हैं। भारतीय राज्यों की संस्कृति खासी जनजाति की जीवन शैली, क्योंकि मेघालय में रहने वाली खासी जनजाति प्रकृति के साथ अत्यधिक जुड़ी होती है। आपको ये भी बता दें कि इनका जो रीति रिवाज है वो भी काफ़ी अलग देखने को मिलता है। इनके यहाँ जो परंपराएं हैं वो भी हमने आपको बताई, क्योंकि इनकी जीवन शैली स्थायी परंपराओं और एक विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत द्वारा चिन्हित है, जो उनके पूर्वजों के तरीकों को संरक्षित करने के प्रति उनके समर्पण को उजागर करती है। उनके पूर्वज ने जो परंपराएं चली, आज भी वो उनका निर्वाहन करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें, खासी जनजाति का व्यवसाय की अगर बात करें तो खासी जनजाति जो मुख्य रूप से भारत के एक निश्चित राज्य में पाई जाती है, इनका कृषि से गहरा संबंध होता है, खासकर गीले खेतों में चावल उगाना। वे एक पारंपरिक खेती पद्धति का भी उपयोग करते हैं, जिसमें वे जंगल के हिस्से को साफ करते हैं, उसे जलाते हैं और फिर कुछ वर्षों तक खेती के लिए जमीन का उपयोग करते हैं। यह तकनीक राख से प्राप्त पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। उनकी जीवन शैली कृषि में गहराई से निहित है, जो इसे उनकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो इनका मुख्य व्यवसाय होता है वो चावल की खेती करना होता है। खासी समुदाय विरासत के इर्द गिर्द एक विशिष्ट परंपरा घूमती है। विशेष रूप से सबसे छोटी बेटी, जिसे खदहू के रूप में जाना जाता है, वो काफ़ी तवज्जो जो है इस पर प्राप्त होता है, क्योंकि खासी जनजाति की मातृवंशीय संरचना हमको देखने को मिल रही है, जहाँ वंश और विरासत का पता महिला वंश से लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ आपको बता दें किसी बेटी को जाना हो, अगर वो अपने घर में ही रहती, मतलब शादी के बाद वो अपने ससुराल में नहीं जाएगी और उत्तराधिकारी पाने की जिम्मेदारी और विशेष अधिकार उसकी सगी बड़ी बहन को दिया जाता है। तो आपको बता दें, भारत के मेघालय में स्थित खासी जनजाति अपनी विशिष्ट पहचान के लिए आज भी प्रसिद्ध है। ये व्यवस्था महिलाओं को कई सामाजिक भूमिकाओं में सबसे आगे रखती है, जो खासी जनजाति संस्कृति के अनूठे पहलू को उजागर करती है। तो आप देख सकते हैं
खासी जनजाति के भोजन की बात की जाए तो चावल खासी लोगों का मुख्य भोजन होता है। जैसे उनका जो व्यवसाय होता है वो कृषि का है और कृषि में वो चावल की खेती करते हैं, तो इनका जो मुख्य व्यंजन होता है, जो भोजन होता है, वो चावल होता है, जिसे अक्सर मछली और मांस के साथ खाया जाता है। उनकी संस्कृति में चावल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर चावल बियर के रूप में, जिसे पारंपरिक रूप से धार्मिक और औपचारिक आयोजनों के लिए बनाया जाता है। खासी जनजाति जो अपने मात्र सत्तात्मक समाज और विरासत के लिए ही जानी जाती, तो आप देख सकते हैं इनका जो मुख्य भोजन होता है, इसके साथ ही जड़ी बूटियां, जंगली सब्जियां, सलाद और चटनी के साथ अपने भोजन को ये सजाते हैं और चावल बियर को किण्वित करने और चावल या बाजरा से स्प्रिट बनाने की प्रथा उनकी परंपराओं में गहराई से समाहित होती है। आपको बता दें, खासी समुदाय मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स क्षेत्र में ये जो समुदाय है ये रहता है और इनकी परंपरा, भाषा और जीवन शैली अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती है। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया खासी समुदाय की एक अनूठी परंपराएं, शादी के बाद पुरुष कैसे ससुराल में रहते हैं, ऐसा राज्य जहाँ पे महिलाओं का राज चलता है और यहाँ पे लड़की को नहीं बल्कि लड़के को बदलना पड़ता है अपना सरनेम। यहाँ शादी के बाद दुल्हन की नहीं बल्कि दूल्हे की विदाई की जाती है। क्या है खासी जनजाति की प्रथा? आपको बता दें कि यहाँ पे क्योंकि बेटियों की विदाई नहीं होती, शादी के बाद जो बेटी पराई नहीं होती बल्कि यहाँ पे बेटे पराए होते, तो खासी जनजाति एक अनूठी परंपरा के साथ आज भी जीवित है और अपनी प्रथाएं और जो अपनी परंपराएं हैं उनका निर्वहन कर रहे थे। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।